शुरुआत करते हैं मित्रों। हमें इस निबंध में क्या समझाया गया है। कहते हैं सबसे पहले और दूसरे परिच्छेद में हमें द्रव्य भक्ति यानी कि पैसों के बारे में बात की है। ठीक है, कि द्रव्य भक्ति क्या है और हमारी जीवन की भक्ति क्या है। तो मित्रों, जब द्रव्य भक्ति बढ़ जाती है यानी कि जब पैसे जो हैं वो बढ़ जाते हैं, तब जीवन की भक्ति कम हो जाती है। तब हमारा जीवन जो है उसमें जीवन की जो भक्ति हमारे लिए ना मित्रों वो कम हो जाती है। आपने देखा होगा अभी के समय में, आधुनिक युग में हम यह सब देख रहे हैं कि जब इंसान के पास पैसे आ जाते हैं, द्रव्य बढ़ जाता है, तो वो अपने जीवन का असली सुख भूल जाता है। जिसे उसे सुख और शांति मिलती है वो उसे नहीं मिल पाती। वह सिर्फ अपने द्रव्य के भक्ति में ही चिंतित रहता है। ये आज हम देख रहे हैं। तो जब लोग अमीर बनने की कृत्रिम चाव में फंस जाते हैं, चाव का मतलब मित्रों इच्छा, जब इंसान जो है वह पैसे वाले बनने की अमीरी के ख्वाब में उड़ने लगता है, तब अंतःकरण की अमीरी की सुगंध वो खो देता है। इसका मतलब क्या होता है मित्रों, कि इंसान कृत्रिम सुख के पीछे भागता है और कुदरती सुख को भूल जाता है। बाहर सुख ढूंढने का प्रयत्न करता है, लेकिन उसे पता नहीं है कि असली सुख तो भीतर में छुपा हुआ है। बाहर खोजने जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन होता क्या है, पैसों की तृष्णा, इच्छा इतनी बढ़ जाती है और इतनी हमारे ऊपर हावी हो जाती है कि पैसों की तृष्णा में हम हमारी नेक दिली भूल जाते हैं कि असली सुख जो है भाई मित्रों वो तो हमारे अंदर छुपा हुआ है। और इंसान डाकू की तरह बाहर लूटने चला जाता है, अपने अंतःकरण में ढूंढने का प्रयत्न नहीं करता है। और इसलिए कहा गया है कि द्रव्य भक्ति बढ़ जाती है तो जीवन भक्ति कम हो जाती है। द्रव्य के पीछे जब इंसान दौड़ने लगता है तब वह अपने जीवन का सुख भूल जाता है। मनुष्य के लिए जीना कोई मुश्किल काम नहीं है। जी तो सब लेते हैं, प्राणी भी जीते हैं, पक्षी भी जीते हैं, जीव जंतु भी जीते हैं। पर हाँ, पवित्रता पूर्वक जीना अवश्य मुश्किल है। धन सुख का जादूगर भी है और शांति का डकैत भी है। यहाँ पे मित्रों उपमा दी गई है कि पैसा जो है ना वो सुख का जादूगर तो है। हमें लगता है कि पैसे आएंगे तो सुख नाम का जादू हम पे आ जाएगा, लेकिन उस सुख कब हमें प्राप्त होगा, हमारी शांति है उसको वो छीन लेगा, डकैत कर लेगा, चोरी कर लेगा। वो पैसा जो है वह हमारी शांति को छीन लेगा। सिर्फ और सिर्फ भौतिक सुख प्राप्त होगा, ना ही कोई आध्यात्म सुख और ना ही कोई शांति और ना ही कोई चैन आपको मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा भौतिक सुख इन पैसों से, इन पैसों के जादू से। यह पैसा का जादू हमारे सुख शांति को लूट लेता है। जैसे हम देखते हैं ना कि अभी तक किसी कोई दर्जी का ऐसा अंगरखा नहीं सिल पाया जिसे पहनकर तृष्णातुर मनुष्य चैन की सांस ले सके। कोई दर्जी ऐसा है जो बोलेगा हाँ मैं आपको ऐसा कुर्ता सी दूंगा जिसे पहनकर आप तृष्ण हो जाएंगे, आपको संतोष मिल जाएगा, आप चैन की सांस ले पाएंगे? नहीं, ऐसा कोई अंगरखा नहीं है जिसे पहनकर हमें शांति मिलती है। तो प्रस्तुत जो परिच्छेद है मित्रों, उसमें हमें लेखक ने इतना ही बताने का प्रयत्न किया है कि जितने भी पैसे हो हम उससे शांति को खरीद नहीं पाते हैं। उसके बाद हमें उदाहरण दिया है मित्रों पोम्पी नगर के नरकंकाल का। ऐसा कहा जाता है मित्रों कि पोम्पी नामक नगर में एक खंडहरों में खुदाई करते वक्त एक नरकंकाल प्राप्त हुआ था और उसकी मुट्ठी खोलने में काफ़ी परेशानी हुई थी। यानी कि वो नरकंकाल है, उसके कंकाल में हथेली ऐसी मुड़ी हुई थी, मुट्ठी बनाई हुई थी और उस मुट्ठी को खोलने में बहुत ही परेशानी हुई थी। मुट्ठी खोलने के बाद पता चला कि मृत व्यक्ति ने अपने हाथ में सोना पकड़ रखा था। सोचो मित्रों, मरते वक्त भी उसे ऐसा लगा कि सोने को मैं साथ ले जा पाऊंगा, लेकिन मरे हुए इतने वर्ष हो गए, उसका कंकाल बन गया, फिर भी वो सोना वहीं का वहीं था। मुट्ठी में रखा हुआ सोना भी उसके साथ न जा पाया। इसी प्रकार इसी शहर में पोम्पी नगर में ही एक व्यापारी ने अपनी अंतिम सांस लेते समय तकिए के नीचे से पैसों से भरी हुई एक थैली बाहर निकाली थी तथा अपने प्राण त्यागने के समय तक उसे खूब मजबूती से
अपने हाथ में पकड़ रखा था, उसे क्या लगता होगा कि यह पैसों की भरी हुई थैली वो अपने साथ ले जाएगा? नहीं, मरने के इतने वर्षों बाद तक उसके कंकाल तंत्र में वो वैसे का वैसा रहा, वो भी उसके साथ नहीं गई। यानी कि यहाँ कहने का आशय सिर्फ इतना ही है मित्रों कि इंसान है वो अपने साथ कुछ नहीं ले जा पाता। अगर वो चाहे तो एक कंकड़ है ना, एक कंकड़ भी वो अपने साथ नहीं ले जा पाता है। तो जो चीज़ हम अपने साथ नहीं ले जा सकते उसके लिए हम इतने परेशान ही क्यों होए? क्यों हम हमारे शांति, हमारे सुख को बेच डालें? तो यहाँ पे लेखक इतना ही समझाना चाहते हैं ये उदाहरण द्वारा, पोम्पी नगर कंकाल द्वारा, कि इंसान अपने साथ कुछ नहीं ले जा पाता, चाहे उसके पास कितना भी हो, अपने साथ तो ले जाने वाला नहीं, उसे खाली हाथ ही जाना। और हमारे यहाँ तो कहावत भी रहा करती थी पहले, डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। तो आज जो ये अमीरों है उनकी पारिवारिक समस्याओं को दर्शाते हुए धारावाहिकों की मानव चिड़िया गहनों से लदी फदी रहती है। आजकल ऐसे बहुत सी धारावाहिक है, यानी कि टीवी पे जो हम टीवी सीरियल्स देखते हैं, आप देखेंगे कि परिवार के अंदर समस्याएं ये पैसों की वजह से आएंगी। ये जो मानव है उससे ये चिड़िया, सोने की चिड़िया इतनी लद गई है कि वह अपने जीवन में सुख शांति से नहीं रह पाता। घर के भीतर गहनों से सजी सवरी खूब महंगी महंगी साड़ियों में रौब यानी कि अभिमान से घूमती यह अभिमानी स्त्रियां संस्कारिता की धज्जियां उड़ाती हुई बेहुदे षड्यंत्रों में संलग्न रहती है। देखने में तो हाँ बहुत महंगी महंगी साड़ियाँ है, कार है, गहने हैं, लेकिन संस्कार नामक जो चीज़ है उसे वो भूल गई है और ना जाने कैसे कैसे कहते हैं ना षड्यंत्रों में, गलत कामों में फंसी हुई है। तो इनमें ऐसे इंसानों में भारतीय होने का तिल मात्र भी दर्शन हमें नहीं होता है। पहले त्याग द्वारा आनंद की प्राप्ति होती थी और अब भोगने के बाद फेंक देना, ये मूल मंत्र हो गया है ना, यूज एंड थ्रू, यानी कि पहले आप उसका यूज करो और फिर उसे फेंक दो। तो पहले तो क्या था, पहले त्याग था कि त्याग करने पे इंसान को आनंद मिलता था, और आज भोगने और फेंकने के बाद भी उसे शांति प्राप्त नहीं होती है। तो इस प्रकार मित्रों प्रस्तुत परिचय द्वारा यही समझाने का आशय है कि इंसान अपने साथ इन पैसों को नहीं ले जा सकता। अगर सुख और शांति से रहना है तो पैसे का मोह त्याग दो। हाँ, हमारे जीवन के लिए पैसे ज़रूरी है, लेकिन उन पैसों की वजह से हम हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार को भूल जाए, ये किसी भी तरीके से ठीक बात नहीं है। उसके बाद मित्रों कहा गया है कि धन है इसकी कितनी बोलबाला है हमारे जीवन में। तो मित्रों जीवन में धन ही जीवन का नियंत्रक परिबल बन गया है, यानी कि अगर आपका जीवन में परिवर्तन आता है तो वो सिर्फ धन की वजह से, वही आपको नियंत्रण करता है। अतः आज के मनुष्य की वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों ही भ्रष्ट है। वृत्ति यानी कि वो जो वृत्ति इच्छा रखता है और वो इच्छा को पूरी करने के लिए जो प्रवृत्ति करता है, वो दोनों ही चीज़ भ्रष्ट हो चुके हैं। अमीर को और अधिक अमीर बनने के लिए धन की प्यास है, तो गरीब को अपना तन ढकने के लिए रुपयों की ज़रूरत है। रुपयों की ज़रूरत दोनों को ही है, दोनों में से किसी को संतोष तो होता ही नहीं है। अमीर को ज़्यादा अमीर बनना है और इसीलिए उसे धन की प्यास रहती है, और गरीब जो है उसे अपने लिए पैसा इसलिए चाहिए कि उसकी जो कहते हैं ना प्राथमिक आवश्यकता पूर्ण हो जाए। गरीब स्वयं खून पसीना एक करके धन कमाता है, जबकि अमीर दूसरों को उल्लू बनाकर धन कमाता है। यदि गरीब अपने गहने को संभाल सके, और उसका गहना तो केवल स्वाभिमान ही है। मित्रों यहाँ पे किसी का विरोध नहीं किया गया है, ठीक है, लेकिन कहने का मतलब इतना है कि जो गहना है वो हमारे आभूषण हमारा गहना नहीं है। हमारे आभूषण हमारा स्वाभिमान है, हमारी अच्छाई है और हमारी प्रामाणिकता है। यही हमारे असली गहने हैं, ये समझाना चाहते हैं। धन की बोलबाला चाहे जितनी भी हो, अमीर को भी है गरीब को भी है, लेकिन ना ही अमीर और ना ही गरीब, दोनों में से किसी को भी पैसे के लिए किसी को उल्लू बनाना या फिर कोई गलत काम करना या भ्रष्टाचार करना, ऐसे काम नहीं करने चाहिए।
उसे अपने जीवन में स्वाभिमान और प्रामाणिकता नामक गहने को हमेशा संभाल के रखना चाहिए। तो प्रस्तुत जो परिच्छेद है मित्रों, उसमें कहने का आशय इतना ही है कि पैसों की जो बोलबाला है उसे हम बाजू में रख के और हमारे जो गुण हैं, सद्गुण हैं हमारी संस्कृति के, उसे हम बनाए रखें, उन्हें हम कभी गवाए नहीं। तो हमें हमारे गुण जो सद्गुण हैं, भ्रष्टाचार नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, झूठ बोल के पैसे नहीं कमाने हैं, किसी को उल्लू बना के पैसे नहीं कमाने हैं। इस प्रकार हमें, फिर चाहे वो कोई भी कक्षा का इंसान हो, उसे इस बात का ख्याल रखना है और ये भी देखना है कि उसका असली गहना कोई आभूषण नहीं, उसके ही अपने गुण हैं। उसके बाद मित्रों, यहाँ पे एक लेखक ने अपने विचार रखे हैं कि लेखक जो है वो क्या सोचते हैं। वो कहते कि जब तक पैसों की खोज नहीं हुई थी तब तक मनुष्य अंदर से अमीर था। जब तक ये पैसा नामक द्रव्य है वो हमारे जीवन में नहीं आया था, तब तक इंसान जो है वह सभी इंसान अमीर था। एक लेखक के शब्द ध्यान देने योग्य है। देखते हैं वो क्या कहता है। कहता है, सहृदयता, आत्मीयता, आशा, उल्लास तथा प्रेम, यह सब वास्तविक धन है। मित्रों, सारे शब्द आप देखिए कितने हकारात्मक है। सहृदयता, किसी के साथ हृदयपूर्वक व्यवहार करना, किसी के प्रति आत्मीयता दिखाना, आशाएं रखना, उल्लास, खुशी का जीवन जीना और प्रेम, यह ही वास्तविक यानी कि असली रूप के धन है। इस पृथ्वी के एक छोटे से अंश को पाने के लिए मुझे इतना सख्त परिश्रम करने की आखिर क्या आवश्यकता है? इस पृथ्वी का एक छोटा सा अंश यानी कि धन, इसे पाने के लिए मैं क्यों इतना कठोर परिश्रम करूं? समग्र पृथ्वी ही तो मेरी है। अगर कायदे कानून की भाषा में यह पृथ्वी किसी और की कहलाती है तो इसमें इतनी ईर्ष्या क्यों करनी चाहिए? कायदे कानून से अगर कहा जाए कि ये पृथ्वी इसकी है, ईर्ष्या करने वाली तो कोई बात है ही नहीं, क्योंकि हमारा जन्म ही इस पृथ्वी पे हुआ है। संपूर्ण पृथ्वी ही हमारी है, तो क्यों हम इसे छीनने के लिए झगड़ा करते हैं? ठीक है, यह किसी की संपत्ति है जो इसका उपयोग कर पाता है ना। हम पृथ्वी का उपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? हम रहते हैं, खड़े होते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, गंदगी भी करते हैं, थूकते हैं। तो इस पृथ्वी पे अगर हमारा हक है, यानी कि यह पृथ्वी अगर हमारी संस्कृति, हमारी संपत्ति है, हम इसका उपयोग करते हैं, तो अतः संपत्ति के मालिकों से मुझे क्यों ईर्ष्या करनी चाहिए? क्योंकि यह समग्र पृथ्वी मेरी है। अगर इस पृथ्वी पे किसी का बंगला है तो मैं क्यों उसकी ईर्ष्या करूं कि देखो इसका बंगला है? लेकिन पृथ्वी तो आपकी है ना, भले ना उसका बंगला रहा, क्यों ईर्ष्या करनी चाहिए? मैं रेल का किराया देकर देश भर की सैर कर सकता हूँ। मेरा मन हो तो मैं ताजगी भरी सुंदर हरी घास, छोटे बड़े पेड़ पौधे, मैदानों में लगे कीर्ति स्तंभ तथा सुंदर बारीक कारीगरी वाले शिल्प व सुंदर चित्रों का आनंद ले सकता हूँ। क्या कहते हैं कि अगर मेरा मन चाहे तब मैं ताजगी भरी हवाएं लेने बाहर घूमने चला जाऊं। मेरा मन चाहे तो मैं छोटे बड़े पेड़ पौधों को उगाऊं, मैदानों में टहलने चला जाऊं। कीर्ति स्तंभ, यानी कि आपने सुना होगा कीर्ति स्तंभ, किसी की कीर्ति के बारे में पत्थर पर लिखा हो, तो वो कीर्ति स्तंभ की मैं बारीक कारीगरी देखने चला जाऊं। कौन मुझे रोकेगा? कौन मुझे ये सुंदर चित्रों का आनंद लेने से रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। सुंदर चित्रों का आनंद जो है वो मैं कभी भी ले सकता हूँ, इसके लिए मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्यों किसी की ईर्ष्या करूँ कि भाई ये इतना पैसे वाला है, इसके पास बंगला है? नहीं, ईर्ष्या करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यह सारी पृथ्वी मेरी में, मैं जब चाहूँ यहाँ पे टहल सकता हूँ, जब चाहूँ पेड़ पौधे उगा सकता हूँ। उन सब को अपने साथ घर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। पूरा पृथ्वी क्या आप अपने घर ले जा सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वो जहाँ पे हैं वहीं पे सब है। उनकी देखभाल, उनकी व्यवस्था जितनी अच्छी तरह से की गई है, उससे आधी देखभाल भी मैं नहीं कर पाऊंगा। हम क्यों नहीं ले जाते सब अपने घर? उसकी देखभाल करना हमें आना भी तो चाहिए। उसकी देखभाल ईश्वर कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। ठीक है, तो इस सृष्टि ने मुझे इस प्रकार की अनेक चीज़ें प्रदान की है। वन में घूमते प्राणी वो भी हमारे ही हैं। नक्षत्र तथा महकते हुए फूल हमारे ही हैं। समुद्र, हवा, पक्षी, वृक्ष सब हमारे। कोई हमें मना करता है भाई आज तू हवा में से सांस मत लेना,
नहीं कर सकता, वो हमारी है। कोई मना कर सकता है भाई ये तू उड़ते हुए पंछी को मत देखना, नहीं कर सकते, वो पंछी भी हमारे हैं, वृक्ष भी हमारे हैं। अब हमें दूसरी किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है। जितने भी कुदरती भगवान ईश्वर के दिए गए हुए चीज़ हैं वह सब तो हमारे हैं। फिर क्यों हम कृत्रिम चीज़ों के लिए भाग दौड़ करें, परिश्रम करें। इस युग से पहले से सभी युग हमारे लिए काम करके गए हैं। हमें तो केवल अन्न और वस्त्र, इन दो ही चीज़ों को प्राप्त करने की आवश्यकता है। हमें इतना ही पैसा चाहिए जिससे हम खाना खा सके अच्छा, और अच्छे वस्त्र पहन सके, बस इतनी ही आवश्यकता है। इतना ही हमें प्राप्त करना है, और इतना प्राप्त करना तो इस धरती पर बहुत ही आसान है, खाना और कपड़े। तो यहाँ पे एक लेखक ने अपने विचार इस तरीके से कुछ प्रकट किए थे, और साथ ही साथ कहते हैं कि वाल्मीकि, स्वामी रामतीर्थ, विवेकानंद, दयानंद, अरविंद, इन सभी के पास आखिर कौन सा जमा किया हुआ धन था। फिर भी क्या हम इन्हें गरीब कहने की हिम्मत कर सकते हैं? आप कह सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद गरीब थे, कि अरविंद गरीब थे? नहीं, नहीं कह सकते। कोई भी इतनी हिम्मत नहीं कर सकता कि उन्हें गरीब कहे। तो क्या इनके पास धन की पूंजियाँ थी? नहीं, इनके पास क्या था? ज्ञान था। इनके पास अपना ऐसा ज्ञान था जिसकी वजह से इन्हें पैसों की कोई लालच या ज़रूरत नहीं पड़ी है। आज भी हम उन्हें एकदम गर्व से इनका नाम ले सकते हैं। तो इस प्रकार एक लेखक ने इन महान सभी जो हमारे पुरुष हैं इनका नाम लेकर, इनका उदाहरण देके हमें इतना ही समझाने का प्रयत्न किया है कि इंसान सिर्फ धन से अमीर नहीं हो सकता है, उसके अंदर अपने कुछ गुण होने चाहिए, और जितने भी कुदरती तत्व हमारे आसपास हैं उनका आनंद लेते रहना चाहिए। इसके बाद मित्रों हमें एक इंसान का उदाहरण दिया गया है, प्रेरणात्मक उदाहरण, और वह इंसान है जॉन डंकन। और यह कहाँ से लिया गया है? भाग्य के सृष्टाओं। प्रस्तुत में जॉन डंकन नामक एक स्कॉटलैंड के निवासी बुनकर के गरीब पुत्र की अमीरी का एक प्रेरणादायक उदाहरण हमें दिया गया है। देखते हैं ये जॉन डंकन क्या है और इन्होंने ऐसा क्या किया था। तो मित्रों सबसे पहले ये जो जॉन डंकन थे वो बिल्कुल ही अनपढ़ थे, संकुचित दृष्टि अशक्त थी उनकी, कुबड़ा तथा आर्थिक दृष्टि से कंगाल परिवार के पुत्र थे। तो आप देख सकते हैं कितने गरीब थे, साथ साथ अनपढ़ भी थे। चित्त जो है एकदम संकुचित था। जब वह अपने मोहल्ले में से गुजरते थे तब बच्चे भी उन्हें चिढ़ाते थे। सोचो मित्रों कि उनकी दशा कैसी होगी। कहीं से निकले तो बच्चे भी उन्हें चिढ़ाने लगते थे, बच्चे भी उनके बड़े होने का आदर नहीं रखते थे। तो आप सोच सकते हैं कि वह कैसी परिस्थिति में होंगे। बहुत बार तो पत्थर भी मार दिया करते थे। उसने ढोर चराने का काम शुरू किया इस जॉन डंकन ने, और शुरू किया तो उसके मालिक ने भी उसके साथ अत्याचार किया। कभी कभी जॉन डंकन को निचोड़ते निचोड़ते ठंड में कांपते कांपते पूरी रात गुजार देता। कहते हैं कि गरीबी इंसान को क्या न करने पर मजबूर करती है। तो जॉन डंकन ने थोड़ा बहुत काम भी शुरू किया तो वहाँ भी उसको परेशानी उठानी पड़ी। और एक दिन क्या हुआ कि जॉन की इच्छा हुई कि वह पढ़ाई करना सीख ले, क्योंकि खुद अनपढ़ था और शायद उसके लिए ऐसा होता था, वैसा उसने सोचा और फिर उसने पढ़ाई करना सीखा। कुछ समय के पश्चात जब वह बुनाई के काम कर पाया तो उसने स्कूल में पढ़ने वाली एक 12 वर्ष की लड़की से उसे पढ़ाने की विनती की। ठीक है, बुनाई का काम करता था वो, और उसने विनती की कि जब तक मैं बुनाई करूँ तब तक एक लड़की को कहा तुम मुझे पढ़ा दिया करो। और ऐसे 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 16 वर्ष की उम्र में जॉन ने मूल अक्षर यानी कि मूलाक्षर सीखना शुरू किया, क ख ग घ। 16 वर्ष की उम्र में उसने यह सारी चीज़ें सीखी और उसके बाद तो वह खूब जल्दी से लिखना पढ़ना सीखता ही गया। सोचिए मित्रों, 16 साल की उम्र में, यानी कि आप जितना था तब तो वो क ख ग घ सीखता था, और तब इसने धीरे धीरे सभी चीज़ें पढ़नी शुरू कर दी। और एक दिन हुआ ऐसा कि इस पढ़ते पढ़ते ही वो जंगल में इधर उधर भटकने के कारण उन्हें वनस्पतियों का काफ़ी जान, क्योंकि क्या था वो चराने जाते थे, जंगल में भटकते रहते थे, तो उन्हें वनस्पतियों का कुछ ज्ञान था। और अब तो वो पढ़ाई भी करने लगे, तो वनस्पति शास्त्र का गहरा अध्ययन करके इस विषय के तो वो विद्वान बन गए।
और अब उसे पढ़ाई में इतनी अधिक रुचि हो गई थी कि 80 वर्ष की वृद्धावस्था में भी एक पौधे को प्राप्त करने के लिए उसने 12 मील की पैदल यात्रा की थी। है ना, धन्यवाद इनको। 80 वर्ष की उम्र में भी एक पेड़ के लिए, सोचो उन्हें पेड़ पौधों के प्रति कितना प्रेम होगा। उन्होंने इतना लंबा सफर करके पैदल यात्रा की। वृद्ध होने के बावजूद उनका शरीर जो है वह दुर्बल था, जीर्ण शीर्ण पहनावा उनका, और उस पे दिमाग की करामत एकदम अद्भुत। एक बार उसे एक अमीर आदमी मिला। जब उसे पता चला कि बाहर से एकदम साधारण दिखने वाला जॉन डंकन वनस्पति विज्ञान का महाविद्वान है, तो वह उस पर फिदा हो गया और उसे उसका जीवन चरित्र अखबार में छपवा दिया। किसा? जॉन डंकन का। और उसके बारे में पढ़कर बहुत लोगों ने जॉन के पास काफ़ी बड़ी बड़ी रकम के चेक भेजे, परंतु उसने इस धन को अपने लिए प्रयुक्त नहीं किया और अपने वसीयतनामे में लिखा कि मुझे प्राप्त सारी धनराशि का उपयोग गरीब विद्यार्थियों के प्राकृतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए किया जाए तथा उनको प्रोत्साहन देने के लिए स्कॉलरशिप तथा पारितोषिक यानी कि इनाम दिए जाए। तो आपने देखा कि जॉन डंकन कितने गरीब थे, कितने साधारण थे। विद्वान बनने के बाद भी वह देखने में आपको साधारण इंसान लगते थे, और जब लोगों को पता चला कि यह तो इतने विद्वान है तो उन्हें पैसे भेज दिए। फिर भी उन पैसों का उपयोग उन्होंने नहीं किया, क्योंकि खुद वह इस परिस्थिति में से निकले थे। उन्होंने सोचा कि यह धनराशि में गरीब बच्चों को जो पढ़ाई करना चाहते हैं, खासकर प्राकृतिक विज्ञान की, क्यों ना उनकी पढ़ाई में ही लगा दूं। और इसमें से एक पैसा भी उन्होंने नहीं लिया और सारा पैसा इन बच्चों की पढ़ाई में लगा दिया। उन्हें आगे पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए, पारितोषिक देने के लिए यह सारे धनराशि उन्होंने दान में दे दी। तो जॉन ने कीमती पुस्तकों का अपना ग्रंथालय भी आम लोगों के उपयोग के लिए दान में दिया था। तो आप देख सकते हैं कि जॉन डंकन एकदम गरीब परिवार से, खुद एकदम गरीब अवस्था में अनपढ़ थे, कैसे धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया और जीवन में इतना उदार काम करके चले गए, क्योंकि उन्हें पता था कि ये कुछ मुझे साथ नहीं ले जाना। यह पुस्तकें विद्यार्थियों के लिए, लोगों के लिए और पैसे भी विद्यार्थियों के लिए उन्होंने दान कर दिए। तो यह जो है मित्रों, जॉन डंकन का उदाहरण हमारे लिए, हमारे जीवन में भी हम इसे उतारने का प्रयत्न करें, ऐसा हम सोचते हैं, और इसलिए शायद लेखक ने हमें इनका उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। और जब ये किया होगा ना जॉन डंकन ने, तब सच में उसे भीतरी समृद्धि मिली होगी, यानी कि भीतर में कहीं ना कहीं वो सुख और शांति प्राप्त हुआ होगा जो करोड़ों रुपये मिलने के बाद भी इंसान को प्राप्त नहीं होता है। उसके बाद मित्रों, लेखक ने यहाँ हमारे कितने महापुरुषों के बारे में बात किया है हमारा अंतिम परिच्छेद में, कि भारत के, ये तो स्कॉटलैंड का उदाहरण हमने देखा, लेकिन भारत के भी ऐसे अनेक महापुरुष इसी प्रकार गरीबी, अभाव, कठिनाइयों की दलदल में खिलने वाले कमल हैं, जिन्होंने अपना जीवन तो गरीबी रूपक दलदल कीचड़ में बिताया, लेकिन फिर भी कीचड़ में जो कमल खिलता है ना मित्रों, उसी प्रकार इस गरीबी में भी महापुरुष हमारे भारत में हुए हैं। अपने अपने क्षेत्रों में इन्होंने मूल्यवान प्रगति प्रदान की है। धन के लिए इन्होंने धर्म, कर्तव्य परायण को लज्जित नहीं किया है। पैसे पाने के लिए इन्होंने अपना कर्तव्य नहीं भूला है, ऐसा कोई काम नहीं किया है। द्रव्य के लोभ से अपनी नीयत खराब नहीं की है कि पैसों के लिए मैं अपनी नीयत खराब कर दूं, महापुरुष में से खराब इंसान बन जाऊं, नहीं। और इसीलिए ना, शायद इसीलिए इन्होंने जो पद और प्रतिष्ठा प्राप्त की है वो आज तक कोई नहीं कर पाया है। उन्होंने अपने पद, अपनी प्रतिष्ठा से खिलवाड़ नहीं किया, छेड़छाड़ नहीं किया। इतने ऊंचे ऊंचे प्राप्त होने के बाद भी इन्होंने कोई ऐसा भ्रष्टाचार नहीं किया। मनुष्यत्व यानी कि उदारता, उदारता यानी कि किसी के प्रति उदार होना, किसी को उदार होकर कुछ देना, तो यह सब प्राप्त जो है वो देवीय वरदान है। ईश्वर ही ऐसा वरदान दे सकते हैं हमें, उदारता का, मनुष्यत्व का। और इसीलिए शायद मुंशी प्रेमचंद ने कहा था कि मनुष्य यदि उदार बनता है तो देवदूत, और यदि नीच बनता है तो शैतान। जब इंसान है ना वो उदार बन जाता है तो उसे देवदूत कहा जाता है, लेकिन जब वही इंसान नीच हो जाता है तो उसे शैतान कहा जाता है।
नीच यानी कि अपने होते अपने प्रतिष्ठा का दुरुपयोग करना, किसी का जीवन बगाड़ना, भ्रष्टाचार करना। और सोक्रेटिस तो ऐसा कहते हैं, सोक्रेटिस के मतानुसार दुनिया में सम्मान पूर्वक जीने के लिए सबसे सरल आवश्यक उपाय है कि आप अपने आप को जैसा बाहर से देखना चाहते हैं और या दिखाना चाहते हैं वैसा ही आप अंदर से भी बने। दुनिया को दिखाने के लिए और चेहरा और अंदर कुछ और, ऐसा ना बने। ठीक है, आप लोग तारक मेहता देखते ही होंगे, उसमें आपने देखा होगा जो MK गांधी कॉलेज के प्रिंसिपल है, बाहर उनका चेहरा कुछ और रहता है, अंदर कुछ और रहता है। हमें ऐसा नहीं बनना है मित्रों, वो तो हमें ही संदेश देने के लिए ऐसा दिखाया गया है। लेकिन सोक्रेटिस भी कुछ ऐसा ही कहते हैं कि जैसे आप खुद को बाहर से दिखाना चाहते हैं लोगों के सामने, आप अंदर से वैसे ही रहे। वास्तव में मनुष्य को मनुष्य ही बनना के रहना चाहिए। लेकिन क्या होता है, मनुष्य खुद का विरोधी बन जाता है, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। हम खुद के विरोधी बन जाते हैं। हम अपने सद्गुणों को अपने स्वार्थ के लिए बेआवाज बुलेट से छलनी कर रहते हैं, बुलेट गोली से उड़ा देते हैं। हम हमारे खुद के सद्गुणों को हमारे ही स्वार्थ के लिए हम उड़ा देते हैं, जीवन भर के लिए। और बाहर ही नहीं, अंदर से श्रीमंत या अमीर बनना ही पैसे बचाने की कला है। सिर्फ बाहर से अमीरी दिखाना वही हमारी श्रीमंताई नहीं है, अंदर से भी हमें श्रीमंत बनना पड़ेगा। यानी कि अंदर से हमारी सदाचारता, हमारे सद्गुणों को बनाए रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार मित्रों, यहाँ चंद्रकांत मेहता ने आज के जीवन के अंदर जो पैसों के लिए जो भ्रष्टाचार होते हैं, अपने पद सत्ता प्रतिष्ठा का लोग दुरुपयोग करते हैं, वो नहीं करना और कैसे अपने जीवन को जीना, वो महापुरुषों के उदाहरण के द्वारा हमें यहाँ समझाने का प्रयत्न किया गया है।